नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। परिस्थितियों में आपका नाम लोकसभा जौनपुर के लिए लिया जा रहा है। ऐसे में हमारे समक्ष मौजूद हैं श्रीमान राजा साहब डॉक्टर संतोष मिश्रा जी। वर्तमान के जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो बीएसपी में हों या समाजवादी पार्टी और समस्त इंडिया कुनबे में जो पीडीए फार्मूला चल रहा है उसके दौरान हो, क्या कहते हैं सर? पहले तो मैं पत्रकार साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह लोग एक प्रश्न पूछने का काम किए हैं। जहां तक चर्चा के विषय की बात चल रही है, तो जो भी जनता का फैसला होगा, जो भी समाज का फैसला होगा, उसको माना जाएगा। आप लोगों को पता ही है कि मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ और किसके साथ हूँ। अब रह गई बात कि चर्चा की चर्चा चलने दीजिए, जो भी निर्णय होगा तो देखा जाएगा। जो हालात हैं सर, उस पर बात करते हैं कि वर्तमान में अभी कांग्रेस का कहीं न कहीं संबंध विच्छेद देखने को मिला था समाजवादी पार्टी से, फिर पुनः यह एक होते हैं और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार चल रही है, अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। बीएसपी कहीं न कहीं अलग थलग पड़ी हुई है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा सदर के जो हालात हैं उसमें समाजवादी पार्टी, अगर सूत्र की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को ब्राह्मण कार्ड के तौर पे उतारना चाहती है, और जिस कार्ड के तहत आप भी आते हैं इसीलिए शायद आपका नाम लिया जा रहा है। कितने, अगर ये मौका आपको मिलता है तो कितने हर्ष के साथ आप इसे स्वीकारेंगे? देखिए, पार्टी कोई भी कमजोर नहीं है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। उत्तर प्रदेश में चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती, जो पत्रकार लोग उनको हल्के से ले रहे हैं या समाज के लोग हल्के से ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अलग थलग दिखाई पड़ रही है, ये बहुत बड़ी भूल है। बहुजन समाज पार्टी का जो ओठ है, जड़ है, मूल है, वो आज भी बहन कुमारी मायावती के साथ तटस्थ है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, तो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको भली भांति से पता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष में एक बदलाव की स्थिति चल रही है। चाहे बहन कुमारी मायावती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी जी हो, ये सारे नेता लोग जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अपने अपने एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात आपने उठाया है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देना चाहती है या बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को टिकट देना चाहती है, ऐसी जो एक जनमानस में दूर दराज से रिपोर्टें आ रही हैं। आप लोग तो मीडिया हैं, जो आप लोग जानेंगे, हम लोग कैसे जान सकते हैं? चट्टी चौराहे पर आप लोग जाते हैं, दुकानों में बैठते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो आप लोगों की जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। जहां तक कि ब्राह्मण चेहरे का सवाल है, तो अभी तो सारी पार्टियां ब्राह्मण की तरफ हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है, मैं भी प्रभारी रहा हूं पार्लियामेंट का, और चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, वो भी ब्राह्मण की तरफ कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी निर्णय होगा सोच समझ के
बैठक बुला करके चाहे मुझे बहन जी टिकट दें, लड़ावें, चाहे न लड़ावें, या समाजवादी पार्टी किस ब्राह्मण को टिकट दे रही है उसको भी देखा जाएगा। सारे निर्णय जल्द से जल्द ले लिए जाएंगे। एक सवाल अपने आप में और उठा, जिस तरीके से इंडिया अलायंस हुआ है, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव जमीन पर नजर आ रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके, उस हिसाब से आप अपनी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो उस हिसाब से मायावती जी अंडरग्राउंड नजर आ रही हैं और जनता का जो जन समर्थन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ है, तो क्या आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से दल बदल रहे हैं भाई, ये तो आप लोग कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड है, हम नहीं कर सकते। या क्या फैसला होने वाला है ये अंदर खाने की बात है। जहां तक ब्राह्मण का सवाल है तो ब्राह्मण कोई लड़ेगा, जिसको बहन मायावती टिकट देंगी वो लड़ेगा, जिसको समाजवादी पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा। वो तो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा है, नीति है। जो हावी रहेगा, जिसको पार्टी केंद्रीय नेतृत्व देखेगा उसको टिकट देगा और लड़ाई होगी। लड़ाई तो होनी ही होनी है। लड़ाई से कहां कोई पाछे भाग सकता है। चाहे राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो, अखिलेश जिसमें शामिल हुए हैं, लड़ाई तो होगी। मैं तो बता रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में खास करके बदलाव की स्थिति चल रही है और उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इसके बाद आप लोग बताएंगे रिजल्ट कैसा है। सर एक बदलाव सर आप एक भारतवर्ष में राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है सर, और ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण उपेक्षित है, कुंठित है, न्याय उसको मिला नहीं, तमाम घटनाएं होती रही, सुधि किसी ने ली नहीं। सर इस पर क्या कहते हैं, क्या आगाज इसका मुद्दा मैंने जी जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ है, मैं पार्लियामेंट से लेके और यहाँ खास करके जफराबाद में, पार्लियामेंट सदन में तो मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन खास करके जफराबाद, जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल में कोने कोने तक जो ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुई है, अत्याचार हुआ है, इस मुद्दा को मैं सड़क पर जरूर उठाया। और जो भी इनके साथ अन्याय करेगा भविष्य में भी इनके साथ उठाया जाएगा। जब जब इनके पास अन्याय होगा, जब ब्राह्मणों के साथ अन्याय होता तो क्रांति होती है। क्रांति होती है तो क्रांति हो करके सारे लोग एकजुट होकर के एक जनमानस तैयार होता है। जनमानस जब तैयार होता है तो कोई भी सरकार रही हो, आज अनादिकाल से बिना ब्राह्मणों के ये सरकार चलने वाली नहीं है। ब्राह्मण जब एकजुट हो जाएगा तो बड़े से बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, सबका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। जय हिंद, जय भारत।